जयपुर से खबर है, जहां खान विभाग ने रच दिया स्वर्णिम इतिहास। स्वर्ण खदान की नीलामी करने वाला चौथा राज्य बना है राजस्थान। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान स्वर्ण खदान नीलाम करने वाला चौथा राज्य बन गया है। प्रदेश की पहली स्वर्ण खदान की माइनिंग लाइसेंस के लिए 5 कंपनियों में प्रतिस्पर्धा थी। ऐसे में बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा गोल्ड ब्लॉक के माइनिंग लाइसेंस के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा कर्नाटक की रामगढ़ मिनरल्स एंड माइनिंग लिमिटेड, अहमदाबाद की हीराकुंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, छत्तीसगढ़ की जिंदल पावर लिमिटेड, उदयपुर के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और रतलाम मध्य प्रदेश की सैयद ओवैसी अली के बीच में प्रतिस्पर्धा। काकरिया गारा गोल्ड ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए भी 5 कंपनियों में प्रतिस्पर्धा थी। ऐसे में अहमदाबाद की हीराकुंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, मुंबई के पोद्दार डायमंड प्राइवेट लिमिटेड, रतलाम की ओवेस मेटल एंड मिनरल्स प्रोसेस लिमिटेड, उदयपुर के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और कानपुर की जेके सीमेंट लिमिटेड के बीच ये प्रतिस्पर्धा हुई है। दोनों ब्लॉक की नीलामी सफल रही है। आचार संहिता के बाद उच्च बोलीदाता का नाम सामने भी आ जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए आयुषी, वैसे तो मरुद्रा की जो धरती है उसकी आभा स्वर्णिम ही रही है, लेकिन जिस तरह से पहली स्वर्ण खदान को नीलाम करने में हमारे को जो सफलता मिली है, निश्चित तौर पर उसमें देश के अग्रणी राज्यों में हम शामिल हो गए हैं। राजस्थान हमारा शामिल हो गया है, क्योंकि अब हमसे पहले अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसे राज्य थे जहां पर स्वर्ण भंडार मिले थे और उनका दोहन किया जा रहा था। सबसे पहले कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और झारखंड, और चौथा नाम अब राजस्थान का हो गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो पगफेरा है राजस्थान के लिए लाभदायक और शुभ सिद्ध हो रहा है, क्योंकि खान विभाग का नेतृत्व भी उन्हीं के जिम्मे है, उन्हीं के पास खान विभाग भी है। देखिए, लगातार कोशिश की जा रही थी कि स्वर्ण खदानों को किस तरह से उनको एक्सप्लोर किया जाए, किस तरह से वहां उनके प्लॉट्स तैयार करके, उनके ब्लॉक्स तैयार करके उनको नीलाम किया जाए। सबसे पहले बांसवाड़ा के भूखिया जगपुरा गोल्ड ब्लॉक को माइनिंग लाइसेंस के लिए तैयार किया गया। उसके बाद यहीं के जो कांकरिया गारा जो गोल्ड ब्लॉक है उसके कंपोजिट लाइसेंस के लिए। माइनिंग लाइसेंस का मतलब यह है कि अब जिस तरह से सफल नीलामी हुई है, 5 कंपनी इसमें प्रतिस्पर्धा में थी, उनके नाम की घोषणा तो हालांकि आचार संहिता हटने के बाद 4 जून के बाद की जाएगी, लेकिन नीलामी चूंकि सफल हो चुकी है तो खास बात यह है कि माइनिंग लाइसेंस जिसको दिया जाता है वो सीधे जाकर स्वर्ण भंडारों का खनन करना, यानी उनका उत्पादन, उनका दोहन करना शुरू कर देगा। इससे राज्य सरकार को मोटा राजस्व भी मिलेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी और रोजगार भी मिलेगा। और चूंकि दूसरा जो कांकरिया गारा जो गोल्ड ब्लॉक है ये कंपोजिट लाइसेंस है, यानी कंपोजिट लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी के कोई ब्लॉक जाएगा जिसने उच्च नीलामी में लिया है, वो यहाँ तय करेगी कि कितने स्वर्ण भंडार हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लोर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कहा जा सकता है कि राजस्थान ने जिस तरह से ये इतिहास रचा है, स्वर्णिम इतिहास रचा है, मई के महीने में इस तरह की अगर खुशखबरी सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को चांद लगने जाने का कारण सीधा ये है आयुषी कि देखिए, रिफाइनरी का भी काम लगभग अंतिम दौर में है। जब रिफाइनरी पूरी तरह से पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन करेगी तो उससे भी करीब 20-30 हजार करोड़ रुपए साल के राजस्व मिलेगा। और अगर स्वर्ण भंडारों का प्रॉपर दोहन कर पाते हैं तो इससे भी कई हजार करोड़ रुपए राजस्थान को वर्ष भर में मिलते रहेंगे। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी, अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी तो जितनी भी योजनाएं जनहित की जुड़ी हुई उनका वित्त पोषण ढंग से होगा। कहा जा सकता है कि एक पूरा परिदृश्य बदलने वाला है आने वाले समय में। और राजस्थान ने आज जो इतिहास रचा है स्वर्णिम खदान को नीलाम करके, निश्चित तौर पर पूरा खान विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह का नेतृत्व दिया वो बधाई के पात्र, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी जो बेशकीमती खनिज हैं, खासकर आयरन ओर की बात करते हैं, मैंगनीज की बात करते हैं, लिथियम की बात करते हैं और रेयर अर्थ की बात करते हैं, बेस मेटल की बात करते हैं, उनसे भी जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी कि उनके भी जो ब्लॉक्स हैं वो नीलाम हो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर है। आयुषी, बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।